हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 3 एक्सपेंशंस की एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर लिए हैं एंड आपको सारी वीडियोस का लिंक प्लेलिस्ट से जाके मिल जाएगा। आपकी क्लास की ऑलरेडी अलग से प्लेलिस्ट है, एवरग्रीन कैंडिड मैथमेटिक्स क्लास 9 ICSE। आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, आपको सारी वीडियोस इस बुक से मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम कैसे करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन 1 to 5 में भी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसे हम ऐसे करेंगे। आपके पास क्या गिवन है, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 15, देन ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 14 एंड हमें फाइंड क्या करना है दिस। अब इसमें आपको पता चल रहा है कि मे बी इसमें ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगनी हो, तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। सबसे पहले जो गिवन है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हमें दिया है 14। तो अगर हम आइडेंटिटी अप्लाई करें कौन सी, अगर यही क्वेश्चन है हमारा, इसके हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, और दोनों वैसे आप कर सकते हैं। सम को देखिए कैसे, तो देखिए हम इसकी स्क्वेयरिंग कर सकते हैं बोथ साइड। तो हम करते हैं बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर एंड 15। इसी का करना है, ये जो एक्सप्रेशन है ना गिवन, क्योंकि जब a प्लस बी प्लस सी की आप आइडेंटिटी लगाएंगे, हम यहाँ पे आइडेंटिटी लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रही है। देखिए हमने क्या सीखा था जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था एक्सरसाइज का, कि आपको आइडेंटिटी सिर्फ प्लस की याद करनी है, आपको सेपरेट आइडेंटिटी लर्न करने की कोई नीड नहीं है। माइनस अगर बी माइनस का हो जाए ए या सी, आपको बस वो माइनस इंडिविजुअल लगा देना है। आप इसको प्लस की आइडेंटिटी लेके ही सॉल्व करेंगे। जैसे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ही आएगा आइडेंटिटी का, सी का माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी माइनस सी ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू 15 इंटू 15 225, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, सी इंटू सी स्क्वायर ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2ab, देन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2bc, अगेन प्लस माइनस माइनस 2ca, देन 225 एज इट इज़। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़, एंड इन 3 टर्म्स में से हमें 2 फाइंड कर लेना है, 2 ले लेना है कॉमन। तो 2 कॉमन आ गया, आपके पास रह गया ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 225। देन जिसकी वैल्यू आपको गिवन है हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए यहाँ पर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू ऑलरेडी है 14, तो यहाँ हमने पुट कर दिया 14। मल्टीप्लाई का साइन क्यों आया, क्योंकि ब्रैकेट थी, 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ तो ब्रैकेट की वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा। देन नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर कर लेते हैं अपने सारे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 14 28 225, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 में से आपको 28 क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। तो 28 माइनस करके हमारे पास आ गया 197 एंड यही हमें फाइंड करना था। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने फाइंड कर दिया। आई होप आपको अच्छे से सम क्लियर है, बस आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे सारे सम सॉल्व होंगे। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट स्टार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए अगेन यही सेम आइडेंटिटी आ रही है,
तो सबसे पहले हम लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 4 है ना। अगेन इसकी स्क्वेयरिंग करते हैं तो हम लिखते हैं, यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड की अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर एंड यहाँ पे 4 का, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी माइनस का है तो ब्रैकेट में आएगा 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी माइनस का है ब्रैकेट में 2 इंटू सी इंटू ए इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस हो गया। हेयर इज़ 2ab प्लस माइनस माइनस है ना, ये देखिए ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस 2bc अगेन प्लस माइनस माइनस 2ca एंड यहाँ पर आपके पास 16 है। अब वैल्यू किसकी पता है हमें, ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता है, दैट इज़ 38। आपको पुट कर देनी है, प्लस 2 हमें ले लेना है कॉमन, आपके पास ब्रैकेट में रह गया ए बी माइनस बी सी प्लस यहाँ पर हमारे पास माइनस ही था, एक सेकेंड यहाँ हमें लगाना है माइनस, प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पर भी हमारे पास माइनस आएगा, तो माइनस सी ए इज इक्वल टू 16। देन अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, 2ab माइनस बी सी माइनस सी ए एज इट इज़, देन देखिए 38 प्लस हो रहा है इस साइड आके क्या हो गया, राइट हैंड साइड माइनस, देन लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़। अब सॉल्व कर देते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, 38 में से हमें माइनस कर देना है 16 को, देन 2 से बाद में डिवाइड करेंगे तो माइनस करके आया 22 और साइन आएगा माइनस, क्योंकि 38 बड़ा है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू माइनस 22 ओवर 2, कटिंग करके आया 11, तो इट मीन्स ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका आंसर क्या आया, माइनस 11। देन आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, अगेन गिवन हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 एंड हमारे पास है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 47 एंड हमें फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी। अब कैसे करें, इन दोनों को तो हम कुछ नहीं करेंगे ना, सीधा सॉल्व, आइडेंटिटी तो इसी की होती है तो हमें पता है, तो हम सीधा लिख सकते हैं वी नो डैट कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, जब आपके पास नहीं है तो आप स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड तो नहीं करेंगे ना, हम इसकी थोड़ा स्क्वेयरिंग करेंगे, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, जो हमारा ए प्लस बी प्लस सी ना उसी की आइडेंटिटी लिख देनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, आइडेंटिटी लिख देनी है आपको। अब करनी है वैल्यू पुट, a प्लस बी प्लस सी हमें नहीं पता वैल्यू इसकी एज इट इज़, बट इसकी वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 50 प्लस 2 पहले कॉमन लेते हैं, देन लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपको क्या करना है, इनकी प्लेस पे इनकी वैल्यू पुट करनी जो गिवन है 47, देन मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 94। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, हमारे पास आ गया 144 एंड लेफ्ट हैंड साइड तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आपको लिखना ही है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, अगेन ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो क्या करें, जो इस साइड स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड आके बन जाएगा स्क्वायर रूट, एंड 144 का स्क्वायर रूट हम सबको आता है, क्लास 8 में भी हमने लर्न किए हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर में, तो इसका स्क्वायर रूट है 12। तो जब भी आप स्क्वायर रूट से नंबर को बाहर लेके आएंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइन वहाँ पे बनाने हैं, तो आपका आंसर आ गया ए प्लस बी प्लस सी का प्लस माइनस 12। अब देखिए क्वेश्चन 7 में फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करने हैं, क्वेश्चन में गिवन है इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड ए बी इज इक्वल टू 10, देन हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। तो सबसे पहले आप देखिए हमें जो गिवन है,
गिवन आपको है a प्लस बी इज इक्वल टू 7 और आंसर हमें a माइनस बी का चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है। अगर हम इसकी क्या करें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो हम लिखेंगे बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़। अब ए बी की वैल्यू आपके पास 10 है, हमने पुट कर दी यहाँ पर। देन अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, 2 इंटू 10 20 इज इक्वल टू 49। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 20। तो आपके पास वैल्यू आई 49 में से 20 माइनस की है 29। अब ये वैल्यू हम कैसे पुट कर सकते हैं, देखिए अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए और हम इसकी सिर्फ स्क्वेयरिंग कर दें, स्क्वेयरिंग की आइडेंटिटी लगा दें ए स्क्वायर की, ए माइनस बी स्क्वायर की, वो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। अब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है 29 एंड ए बी की वैल्यू पता है 10। इट मीन्स यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 29 माइनस 20, तो आपके पास आएगा 9। ए माइनस बी, आपके पास ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए माइनस बी की। तो इस साइड स्क्वायर है, दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास आ गई 3। स्क्वायर रूट से बाहर आएगा नंबर, आपको लिखना है प्लस माइनस। तो आपका आंसर आ गया ए माइनस बी इज इक्वल टू, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव 3 एंड नेगेटिव 3। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप देखिए सबसे पहले हमें जो गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 10, ये भी गिवन है। फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जो आपको याद रखनी है, आइडेंटिटी लर्न करनी है ओनली। तो आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस अगर हो रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए एक बार प्लस का एक बार माइनस का, टर्म सेम है, ए बी बी, टर्म्स नहीं चेंज, टर्म सेम है और उनके स्क्वायर्स क्या हो रहे हैं, ऐड। तो सीधा आपको इसको सॉल्व नहीं करने से, मैं आइडेंटिटीज लर्न की हैं फर्स्ट 2 1 2 3 4 5 कितनी आइडेंटिटीज लर्न की, वैसे ही एक आइडेंटिटी है जब आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा एंड ए माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, और दोनों ऐड हो रहे होंगे, तो आपको उनकी प्लेस पे सीधा उनका आंसर लिखना है, दैट इज 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका आंसर है, आइडेंटिटी है। तो अब देखिए हमारे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए, इस आइडेंटिटी को हमने लिखा। अब हमें ए प्लस बी की वैल्यू भी पता है, ए माइनस बी की वैल्यू भी पता है। तो हम इस आइडेंटिटी में ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ए प्लस बी की प्लेस पे 2 आ गया, ए माइनस बी की प्लेस पे 10, देन 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 10 10 ज़ा 100 इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़। अब ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन सेकंड का, 7th का सेकंड पार्ट का ए पार्ट, इसमें भी सब पार्ट्स है ए एंड बी, तो हम ए पार्ट पहले कर रहे हैं। बन गया 104। देखिए 2 इस साइड क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके हो गया डिवाइड। आपके पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 1 ज़ा एंड 52। तो हमारा आंसर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 52। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। देन सेकंड देखिए बी पार्ट, ए पार्ट का आंसर आ गया, आपको ए बी फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी की भी स्क्वेयरिंग कर दें। जैसे हमारे पास ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी हमारे पास है 2, तो हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ए प्लस बी का भी स्क्वायर कर देंगे और लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का कर देंगे। तो आपके पास आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 52 है एंड यहाँ पर आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो सिंपली आप सबसे पहले 2ab एज इट इज़ लिखेंगे। 452 जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, इस साइड ऐड हो रहा है, देन आपका आंसर क्या आएगा 2ab इज इक्वल टू 52 में से 4 गए -48, साइन आएगा नेगेटिव बड़े डिजिट का, 54 बड़ा है एंड 2 जाके इससे डिवाइड हो गया, तो आपका आंसर आया ए बी का -24। चलिए अब हमने क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट भी कर लिया, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपको 3a + 4b 16 दी और ab की वैल्यू और फाइंड ये करना है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9a² होगा, अगर 4 का करेंगे तो 16b²। इट मीन्स अगर हम इसकी स्क्वेयरिंग कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख देना है एंड यहाँ पर लिख देना है आपने बाय स्क्वेयरिंग ऑन, आप चाहें तो इसको साइड में भी लिख सकते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 3a + 4b² इज इक्वल टू 16², और ये हम साइड में लिख देते हैं यहाँ पे कि हमने ये कैसे किया है, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं। देन अब आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आइडेंटिटी ओपन करेंगे, a² + b² प्लस 2 × a × b की वैल्यू है 4b, 16 × 16 256, 3 3 = 9 a² प्लस 4 4 = 16 b² प्लस 2 3 = 6 4 = 24 ab इज इक्वल टू 256। देन नेक्स्ट स्टेप में आप ए बी की वैल्यू को पुट कर देंगे, 24 AB मीन्स 24 AB से मल्टीप्लाई हो रहा है, वैल्यू ऑफ AB इज़ 4। देन अब आपको सिंपली क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 24 को 4 के साथ, 9a² प्लस 16b² एज इट इज़, 24 × 4 96। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें तो वैल्यू चाहिए 9a² प्लस 16b² की, तो वो कैसे आएगी 256 में से 96 माइनस करके, तो जब हमने 256 में से माइनस करना है हमारे पास आ गया 160। तो आपका आंसर है 9a² प्लस 16b² इज इक्वल टू 160। अब नेक्स्ट में देखिए जो हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 7 का, इसके स्क्वायरिंग ऑलरेडी हमें उस फॉर्म में दी है, वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, अब इसकी तो हम स्क्वायरिंग नहीं करेंगे है ना, हमें वैल्यू इसकी चाहिए, तो जब आपके पास अकेला ऐसे नंबर है ना तो आप सिंपल वहाँ पे भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कैसे, बस इसको इसका स्क्वायर करके स्क्वायर की आइडेंटिटी इसके सामने लिख देनी है, अब नीचे नहीं लिखनी। देखिए आप क्या लिखेंगे, a² प्लस b² प्लस 2 × a क्या है 3x और b हमारे लिए 5y। नाउ जिसकी वैल्यू पता है पुट कर देंगे, 3x प्लस 5y की वैल्यू हमें नहीं पता, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, 3 3 = 9 x² प्लस 5 5 = 25 y² प्लस 2 5 = 10 3 = 30 xy। अब देखिए 9x² प्लस 25 y² की वैल्यू हमें दी है 181 प्लस 30 xy मीन्स 30 × xy की वैल्यू -6, 181 36 = 180 प्लस माइनस माइनस 181 में से आपको 180 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास बचा 1, तो यहाँ पे हमने साथ साथ लिखना भी था। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है 3x प्लस 5y की, एंड 3x प्लस 5y किसके इक्वल आएगा, इधर स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जान बन गया स्क्वायर रूट। अब आप देखिए 1 का स्क्वायर रूट भी 1 नहीं होता है, तो आपका आंसर आ गया 1, एंड आपको स्क्वायर रूट से बाहर आई है वैल्यू, आपको प्लस माइनस लिखना है साथ में। चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।